अस्सलाम वालेकुम जी। फ़र्ज़ करें कि आप एक मुल्क के हुक्मरान हैं और आपको कोई ऐसा फ़ैसला लेना पड़ गया जो बहुत नागज़ीर था स्टेट की सालमियत के लिए, लेकिन आपके मुल्क की आवाम ये चाहती थी कि आप वो फ़ैसला ना लें। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आप आवाम को ये बता देते हैं कि आपने वो फ़ैसला ले लिया है, तो आवाम आपका तख्ता उलट के रख देगी। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप आवाम को मैनिपुलेट करें, आप आवाम को मैनिपुलेशन के ज़रिए कंट्रोल करने की कोशिश करें, उन्हें धोखा दें, डिसेप्शन करें, फ्रेब करें और उस तरह से अपनी पावर को मेंटेन रखें। इस सूरत हाल में आप क्या करेंगे? कौन से ऑप्शन को चूज़ करेंगे? आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो वैल्यूज़ को प्रेफर करेंगे, जो वो कहेंगे कि हम किसी भी सूरत में झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन यही सवाल अगर एक पॉलिटिकल फिलासफर मैकियावेली से किया जाए तो उसका जवाब डिफरेंट होगा, क्योंकि उसका ये मानना है कि एक किंग अपनी स्टेट की खातिर, एक प्रिंस अपनी स्टेट की खातिर झूठ भी बोल सकता है, वो एथिकल प्रिंसिपल्स को साइडलाइन कर सकता है, वो फ्रेम भी कर सकता है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। वो ये कहता है कि वो लोग जो पावर में हैं वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो लोगों की ख्वाहिशात के ताबे अपने फैसलों को कर दें या फिर एथिकल प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखना शुरू कर दें। उसका ये मानना है कि अगर एक हुक्मरान ऐसे काम करेगा तो वो कमज़ोर हो जाएगा और इवेंचुअली वो डिथ्रोन कर दिया जाएगा। It can be said of men that they are ungrateful, fickle, liars, and deceivers. They shun danger and are greedy for profit. Therefore, it is necessary for a ruler who wishes to maintain his position to learn how to be able not to be good. लेकिन उसकी ये बात करने के पीछे उसकी एक सोच है, और सोच किस तरह से जन्म लेती है। तो आपकी सोच इन्फ्लुएंस हो रही होती है आपके कल्चर से, आपके रहन सहन से, आप जिस माहौल में पैदा होते हैं, आप जिस वक्त में पैदा होते हैं, वक्त के हालात कैसे होते हैं, वो सब चीज़ें आपकी सोच को शेप कर रही होती हैं, आपकी सोच को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। तो मैकियावेली किन हालात से गुजरा है कि उसने ऐसी एक पॉलिटिकल थ्योरी दी है जो कि क्रिटिसाइज की जाती है। हर पॉलिटिशियन अपने अपोजिशन को अक्सर ये कह रहा होता है कि ये तो मैकियावेली के प्रिंसिपल्स पे चल रहा है। तो आखिर मैकियावेली के ये प्रिंसिपल्स हैं क्या? आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। Whether it is better to be loved than feared, or the contrary. There's absolutely nobody in history who's had more influence on modern affairs, on politics, than Niccolo Machiavelli. बेसिकली मैकियावेली फ्लोरेंस इटली में पैदा हुआ था। जिस वक्त वो पैदा हुआ था उस वक्त इटली स्टेट्स में डिवाइडेड था और ये स्टेट्स आपस में लड़ती रहती थी, तो ये बहुत कमज़ोर स्टेट्स थी। लेकिन मैकियावेली एक मुहिब वतन इंसान था, वो इन स्टेट्स को रीयूनाइट करना चाहता था और ताकतवर इटली बनाना चाहता था। खैर, इसकी ज़िंदगी के शुरुआत के अयाम में ऐसा होता है कि ये कोर्ट ऑफ फ्लोरेंस जो कि बादशाह का दरबार होता है उसमें क्लर्क के तौर पे मुलाजमत इख्तियार कर लेता है। लेकिन फिर इसकी किस्मत बदलती है। होता ही है कि फ्लोरेंस में एक कू हो जाता है और जो नई आने वाली हुकूमत होती है वो मैकियावेली को सेक्रेटरी एट वार बना लेती है। अब मैकियावेली को एक डिप्लोमेटिक पोजीशन मिल जाती है। अब वो एक सफीर के तौर पे डिफरेंट स्टेट्स के विजिट कर रहा होता है, वहाँ पे जाके बातचीत कर रहा होता है, नेगोशिएशंस कर रहा होता है डिफरेंट मामलात पे। इस दौरान वो काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स के टूर्स करता है और विजिट्स करता है और वो ये ऑब्जर्व कर रहा होता है कि क्या चीज़ें जो एक हुक्मरान को ताकतवर बनाती हैं और क्या चीज़ें जो एक हुक्मरान को कमज़ोर बनाती हैं। लेकिन फिर 14-15 सालों के बाद दोबारा से कू रिवर्स हो जाता है और पुरानी वाली हुकूमत दोबारा पावर में आ जाती है। अब जब पुरानी हुकूमत ताकत में दोबारा आती है तो फिर मैकियावेली के साथ ये करती है कि मैकियावेली को गिरफ्तार कर देती है, जेल में उसके साथ टॉर्चर किया जाता है और इवेंचुअली किसी न किसी तरह से फिर उसे एग्जाइल कर दिया जाता है। अब मुल्क बदरी के दौरान उसे टाइम मिलता है और वो अपनी किताब लिखता है द प्रिंस, जिसमें वो ये बताता है कि एक प्रिंस में क्या खसूसियात होनी चाहिए अपनी स्टेट को चलाने के लिए और प्रिंस को क्या क्या काम करने चाहिए। तो अपनी थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स को वो स्टार्ट करता है ह्यूमन नेचर को एक्सप्लेन करते हुए। वो कहता है कि इंसान फितरी तौर पे सेल्फिश है, यानी कि खुदगर्ज है। इंसान फितरी तौर पे रैशनल है, यानी कि उसमें सोचने समझने की सलाहियत है। और इंसान फितरी तौर पे वाइज है, यानी कि दाना है। लेकिन वो ये कहता है कि एट द सेम टाइम इंसान के जो एक्शंस हैं दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर फियर्स। तो वो ये कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि अवाम आपकी बात माने तो आप अवाम में अपना फेयर डेवलप करें, फिर आप जो भी कमांड करेंगे अवाम आपकी वो बात मानेगी। तो वो ये कहता था कि एक प्रिंस के लिए, यानी कि एक रूलर के लिए ताकतवर होना बहुत अहम है। अब वो ताकतवर बनने के लिए बहुत सारे तरीके बताता है कि ये काम आप करें, आप ताकतवर बनेंगे। सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले आपको बात बताई कि जिन हालात में इंसान पैदा होते हैं वो उस पर बड़ा गहरा उसकी सोच पे असर कर रहे होते हैं। तो जिन हालात में मैकियावेली पैदा हुआ था उन हालात में स्टेट के पास, चर्च के पास बहुत ज़्यादा ताकत होती थी। मैकियावेली को ये लगता था कि इटली डिसयूनाइटेड भी इन पॉप्स की वजह से है, वो क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल वाला काम करना चाह रहे हैं।
उन्होंने मुल्क को छोटे छोटे स्टेट्स में तोड़ा हुआ है और वहाँ पे वो अपने फाइनेंशियल गेन्स हासिल कर पा रहे हैं। तो वो पोप्स के बहुत खिलाफ था। तो उसने बात की सेक्युलरिज्म की, मॉडर्न टर्म्स में सेक्युलरिज्म की। उसने कहा कि चर्च को सियासत से अलग कर दो, और सिर्फ अलग ही नहीं करो, अगला काम उसने ये बताया कि चर्च को सब्जुगेट कर दो। क्योंकि आप कोई फैसला कर रहे हो, बीइंग अ रूलर, आप एक फैसला कर रहे हो और चर्च उसके खिलाफ फैसला सुना देती है, तो किसकी बात चलेगी? तो वो ये कह रहा है कि चर्च को आप कमज़ोर भी करो। चर्च शुड बी अकाउंटेबल टू द स्टेट। चर्च जो फैसला करेगी, चर्च अपने फैसलों के लिए जवाबदेह होगी स्टेट को या रूलर को। फिर वो ये कहता है कि अब ये बड़ा, इससे अगला पॉइंट जाके वो बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट करता है। वो ये कहता है कि बीइंग अ रूलर, आप एथिकल वैल्यूज़ को या मॉरल वैल्यूज़ को आपके लिए अहम नहीं होनी चाहिए। आप स्टेट की इंटरेस्ट्स के लिए झूठ भी बोल सकते हैं, फ्रॉड भी कर सकते हैं, लोगों को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, हर तरह का काम आप कर सकते हैं स्टेट के बेनिफिट के लिए। तो वो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एथिकल वैल्यूज़ को आप साइड लाइन कर सकते हैं। फिर वो चल के कहता है कि एक लीडर जो है ना, या एक रूलर या एक प्रिंस जो है ना, he should be as brave as a lion and he should be as cunning as a fox। वो एक लायन एंड फॉक्स एनालॉजी का जिक्र करता है कि वो कहता है कि बादशाह को या रूलर को या प्रिंस को एक शेर की तरह बहादुर होना चाहिए और एक लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। बादशाह को हमेशा अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, बल्कि रास्ते में आने वाले मसाइल का अपनी चालाकी से भी हल निकालना चाहिए। हमेशा ताकत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बादशाह को ऐसा होना चाहिए कि उसका खौफ हो। फिर वो अगली बात यही करता है कि बादशाह को खौफ भी डेवलप करने की ज़रूरत है, और एट द सेम टाइम उस बादशाह को ऐसा होना चाहिए कि लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करें। क्योंकि अगर खौफ होगा तो लोग उसके खिलाफ बगावत नहीं करेंगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा खौफ हो जाएगा तो लोगों में नफरत पैदा हो जाएगी उसको लेके। खौफ और रिस्पेक्ट इकट्ठे मिल के आपके खिलाफ होने वाली बगावत को कुचल देंगे, बगावत नहीं होने देंगे। अब यहाँ तक वो बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल लेवल की समझ लें कैरेक्टरिस्टिक्स के, कि ये बादशाह को ये इंडिविजुअल लेवल पे ये काम करना चाहिए। फिर वो आगे चल के कहता है कि ओवरऑल जनरल लेवल पे और क्या काम करना चाहिए। वो कहता है कि बिलफर्ज आपके दो पड़ोसी ममालिक आपस में लड़ रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि आपने न्यूट्रल कभी भी नहीं रहना, बल्कि आपने कि कोई एक साइड लेनी है। और वो ये कहता है कि आपने ताकतवर की साइड नहीं लेनी, क्योंकि ताकतवर आज आपका साथ लेके कमज़ोर को हरा देगा और कल को वही ताकतवर आपके लिए भी ख़तरा बन जाएगा। तो वो ये कहता है कि आप कमज़ोर मुल्क का साथ दें और कमज़ोर के साथ मिल के आप ताकतवर को हराएं, ताकि फ्यूचर में जो आपके लिए मसला बन सकने वाली कोई स्टेट थी वो मसला ही ख़त्म हो जाए। फिर वो ये बात कहता है कि यू शुड एक्सपेंड अदरवाइज यू विल एक्सपायर। इसका मतलब ये है कि अपने उन हालात के मुताबिक वो ये कह रहा है कि एक स्टेट के लिए ज़रूरी है, एक प्रिंस के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी स्टेट को एक्सपेंड करता जाए, अपनी सल्तनत को बढ़ाता जाए। अगर वो ये नहीं करेगा तो दूसरा जो उसके पड़ोसी हैं वो एक्सपेंड करेंगे, कोई और एक्सपेंड करेगा और आप एक्सपायर कर जाओगे, आपकी स्टेट फिर बाकी नहीं रह पाएगी, सलामत नहीं रह पाएगी। इस तरह से वो ये कहता है कि एक प्रिंस जो है वो ताकतवर रह सकता है। अब उसके नज़दीक स्टेट इज़ द एंड। For the sake of state, you can lie, you can cheat, you can be deceptive. Everything is fair for the sake of state. वो moral values को भी साइड पे करने के लिए तैयार है। लेकिन अब आपकी इस पे क्या राय है? क्या स्टेट के लिए हम moral values को साइड लाइन कर सकते हैं? क्या ethical या religious boundaries को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं स्टेट के बेनिफिट्स के लिए? आपकी इस पे क्या राय है? और उसके अलावा मेरा आपसे ये सवाल है कि आज की ये जो पॉलिटिक्स है, आजकल जो दुनिया के हालात हैं, या बिलफर्ज पाकिस्तान की बात करें, तो क्या मैकियावेली के उसूलों के मुताबिक सियासत की जाती है, या फिर एथिकल, मॉरल और रिलीजियस बाउंड्रीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सियासत की जाती है? क्या नज़रियाती सियासत की जाती है, या क्या मैनिपुलेटिव सियासत की जाती है? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।